रामपुर गांव में इस साल एक भी बूंद बारिश नहीं हुई थी। फसलें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं। गांव का सबसे गरीब किसान रामू अपने खेत के बीचों बीच बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके पास न तो खाने को एक दाना था और न ही बीमार बेटे के लिए दवा खरीदने का एक भी पैसा। हे ऊपर वाले, आखिर मेरी किस गलती की सजा दे रहा है तू? 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा। मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मुझे भूखा मारना है तो मार दे, लेकिन मेरे नन्हे चिंटू का क्या कसूर है? वो बेचारा 2 दिनों से बुखार में तड़प रहा है। मैं उसे एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा हूं। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है। गांव का क्रूर और मोटा जमींदार सेठ करोड़ीमल अपने चालाक जासूस मंगत के साथ आता है। सेठ के हाथ में लाठी और जमीन के कागज थे। अरे ओ रामू के बच्चे, आसमान की तरफ हाथ फैलाकर नाटक करने से भगवान आसमान से पैसों की बारिश नहीं करेगा। तेरी ये नौटंकी मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूं। मालिक, आप इस समय? मालिक, कुछ दया कीजिए। दया? अरे बेवकूफ, दया करने के लिए मैं कोई साधु संत हूं क्या? सीधे मुद्दे की बात सुन। तुमने मुझसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था। ब्याज मिलाकर आज पूरे 70,000 रुपए होते हैं। कल शाम तक अगर तुमने मेरे पूरे पैसे नहीं लौटाए तो ये खेत और तेरी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। ये खेत ही मेरी आजीविका का एकमात्र सहारा है। अगर ये छिन गया तो मेरा परिवार कहां जाएगा? चिंटू बहुत बीमार है मालिक। मुझे बस 15 दिनों का समय दे दीजिए। मैं शहर जाकर मजदूरी करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अपनी ये गरीबी का रोना मेरे सामने मत रो रामू। कल सूरज ढलने तक का वक्त है तेरे पास। या तो 70,000 रुपए ले आना, वरना अपने बीमार बेटे और पत्नी को लेकर इस गांव से दफा हो जाना। समझ गया? हाँ हाँ रामू, सेठ जी की बात हल्के में मत लेना, वरना कल बेघर होना पड़ेगा। सेठ करोड़ीमल की कड़वी बातें रामू के दिल में तीरों की तरह चुभ रही थीं। जब रामू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में लौटा तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका मासूम बेटा तेज बुखार में कांप रहा था। सुनिए जी, वैद्य जी आए थे। उन्होंने कहा कि चिंटू को बहुत तेज निमोनिया हुआ है। अगर कल सुबह तक इसे शहर के बड़े अस्पताल से महंगी दवाइयां लाकर नहीं दी गईं, तो चिंटू की जान को खतरा हो सकता है। घर में आटा तक खत्म हो चुका है जी, हम क्या करेंगे? पिताजी, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कल शहर नहीं जाएंगे? क्या आप मेरे लिए वो मीठी गोली नहीं लाओगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। तेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह शहर जाऊंगा। तेरे लिए सबसे अच्छी दवाइयां लाऊंगा और खिलौने भी लाऊंगा। तू बस आंखें बंद करके सो जा मेरे लाल। लेकिन जी, पैसे कहाँ से आएंगे? सेठ ने तो साफ मना कर दिया है। लक्ष्मी, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मेहनत ही आखिरी रास्ता बचती है। मैं अभी खेत पर जा रहा हूँ। अगर खेत में कहीं थोड़ा सा भी गहरा गड्ढा खोदकर पानी मिल जाए तो शायद हमारी सूखी जमीन बच जाए। मैं पूरी रात खुदाई करूंगा। रात के घने सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, तब रामू पानी की एक एक बूंद की आस में कठोर जमीन पर कुदाल चला रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थककर चूर हो चुका था, लेकिन एक पिता का संकल्प उसे टूटने नहीं दे रहा था। तभी उसकी कुदाल जमीन के अंदर किसी बहुत ही सख्त और अजीब चीज से टकराई। कुदाल टकराते ही जमीन की दरार से एक बेहद सुंदर नीली और सुनहरी रोशनी की किरणें बाहर निकलने लगती हैं। पूरा खेत उस जादुई रोशनी से जगमगा उठता है। रामू चौंक कर पीछे हट जाता है। अरे ये क्या है? जमीन के अंदर से इतनी तेज नीली रोशनी! क्या यहाँ कोई खजाना है? रोशनी के बीच से एक दिव्य धुआं निकलता है और एक बहुत ही शांत सौम्य चेहरे वाले साधु महाराज प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर तेजोमय आभा थी और हाथ में एक चमकीली थैली थी।
उठो रामू, डरो मत। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया है। आप कौन हैं महाराज? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? आप इस रात के अंधेरे में मेरे बंजर खेत में? रामू, मैंने देखा है कि खुद भूखे रहने के बाद भी तुम अपनी रोटी का आधा हिस्सा पक्षियों और कुत्तों को डाल देते हो। सेठ करोड़ी मल का इतना अत्याचार सहने के बाद भी तुमने कभी चोरी या बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। तुम्हारी इसी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। साधु अपनी थैली से एक बड़ा सोने की तरह चमकता हुआ दिव्य बीज निकालते हैं और रामू की हथेली पर रखते हैं। महाराज, ये तो एक बीज है, लेकिन मुझे तो पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इस बीज से मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा? ये कोई साधारण बीज नहीं है रामू, ये दिव्य इच्छा पूर्ति बीज है। इसे अभी इस जमीन में बो और इस पर एक घड़ा पानी डालो। ये बीज तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन याद रखना रामू, इस बीज के साथ 3 बड़ी शर्तें जुड़ी हुई हैं। महाराज, आप जो भी शर्तें कहेंगे मैं अपने प्राण देकर भी उनका पालन करूंगा। कृपया मुझे बताइए। ध्यान से सुनो रामू। पहली शर्त, इस बीज से मिलने वाली शक्ति का इस्तेमाल तुम कभी भी अपने लालच या किसी का बुरा करने के लिए नहीं करोगे। दूसरी शर्त, इस बीज से तुम्हें जो भी धन, अनाज या औषधि मिलेगी उसका ठीक आधा हिस्सा तुम्हें गांव के गरीबों और भूखों में बांटना होगा। तीसरी और सबसे मुख्य शर्त, अगर किसी लालची या दुष्ट इंसान ने धोखे से इस बीज या इसके पौधे को छुआ या छीनने की कोशिश की तो ये पौधा उसी पल फल देना बंद कर देगा और पूरी तरह सूख जाएगा। मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं महाराज। मैं वचन देता हूं कि इसका आधा हिस्सा हमेशा गरीबों में बांटूंगा। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज हवा में विलीन हो जाते हैं। रामू बिना एक पल गवाए अपनी कुदाल से गड्ढा खोदता है, बीज को मिट्टी में दबाता है और पास रखे अपने मटके से उस पर पानी डालता है। पानी डालते ही चमत्कार शुरू हो गया। सूखी जमीन में अचानक हरियाली छाने लगी। जमीन से एक छोटा सा अंकुर फूटा और देखते ही देखते रामू की आंखों के सामने 10 फीट ऊंचा एक अद्भुत सुनहरा पौधा उगाया। उस पौधे की पत्तियों से धीमी रोशनी निकल रही थी और उसकी शाखाओं पर चमचमाते सोने के सिक्के तथा दिव्य रसीले फल लटक रहे थे। हे मेरे मालिक, हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। सोने के सिक्के और ये अद्भुत फल, मेरे चिंटू की जान बच जाएगी। रामू झोपड़ी की तरफ दौड़ता है। वो हाथ में एक लाल रंग का चमकीला जादुई फल लिए हुए था। लक्ष्मी, लक्ष्मी, जल्दी देखो, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। क्या हुआ जी? आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? और आपके हाथ में ये चमकदार फल कैसा है? सवाल मत पूछो लक्ष्मी, जल्दी से इस फल का रस हमारे चिंटू के मुंह में डालो। लक्ष्मी फल का रस चिंटू के मुंह में टपकाती है। रस जाते ही चिंटू के शरीर से एक हल्की सफेद रोशनी निकलती है। चिंटू का तेज बुखार तुरंत गायब हो जाता है। उसकी चेहरे की पीलाहट खत्म हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए आंखें खोलता है। माँ, पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा सिर दर्द एकदम ठीक हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक हो गया। जी, ये कौन सी दवा थी? लक्ष्मी, यह कोई साधारण फल नहीं था। यह ईश्वर का दिया हुआ जादुई उपहार है। अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए। कल सुबह हम सबसे पहले सेठ करोड़ीमल का कर्ज चुकाएंगे और गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। सेठ जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया सेठ जी। अब एक गधे मंगत, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? क्या रामू अपनी झोपड़ी छोड़कर भाग गया? भाग गया? अरे सेठ जी, भागता तो बात ही क्या थी। रामू तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है। रात ही रात उसके खेत में एक सोने का पेड़ उगा है जिसमें से सोने के सिक्के और जादुई फल टपक रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है बे? सोने का पेड़? तूने रात को कौन सी सस्ती भांग पी ली थी?
कसम आपकी मूंछों की सेठ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रामू ने अपने बीमार बेटे को वो फल खिलाया और चिंटू पल भर में ठीक हो गया। क्या बात कर रहा है? अगर ये सच है तो वो पौधा रामू के पास क्या कर रहा है? वो खेत तो मेरा है, उस खेत पर उगा हर तिनका मेरा है। चल मंगत, अभी चलकर उस रामू से वो पौधा हड़पते हैं। अब खेत के बीचों बीच सुनहरा पौधा जगमगा रहा है। गांव के बहुत से गरीब लोग कतार में खड़े थे। रामू और लक्ष्मी सभी को अनाज, जादुई फल और सोने के सिक्के बांट रहे थे। रामू भाई, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे पैसे मिल गए। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे काका, उपकार मेरा नहीं, उस ईश्वर का है। हम सब एक ही गांव के लोग हैं। एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी सेठ करोड़ीमल अपने जासूस मंगत के साथ अकड़ता हुआ आता है। गांव वाले डरकर पीछे हट जाते हैं। वाह रामू वाह, कल तक तो मेरे पैरों में गिरकर भीख मांग रहा था और आज बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र बना फिर रहा है। आइए सेठ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका मुझ पर 70 रुपए का कर्ज था ना? ये लीजिए 1 लाख रुपए। मेरा कर्ज चुकता मानिए और मेरी जमीन के कागज मुझे वापस दीजिए। कागज? कौन से कागज रामू? लगता है तू भूल गया कि कल शाम की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। नियम के मुताबिक ये जमीन अब मेरी हो चुकी है, और जब जमीन मेरी है तो इस जमीन पर उगा ये सुनहरा पौधा भी मेरा हुआ। नहीं सेठ जी, ऐसा अधर्म मत कीजिए। ये पौधा साधु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है। ये केवल गरीबों की सेवा के लिए है। अगर आपने इसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो अनर्थ हो जाएगा। अरे हट परे किसान, मुझे मत सिखा कि अनर्थ क्या होता है और धर्म क्या होता है। अब इस पौधे के सारे सोने के सिक्के मेरे होंगे। सेठ करोड़ीमल लालच में अंधा होकर पौधे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पौधे की टहनी को पकड़कर सोने का सिक्का तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, साधु की तीसरी शर्त सक्रिय हो जाती है। अचानक पौधे की सारी सुनहरी और नीली रोशनी बुझ जाती है। पत्तियां काली पड़कर झड़ने लगती हैं। तना सूखकर लकड़ी का एक बेजान ठूंठ बन जाता है। उसके सारे फल और सिक्के गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? इसके सिक्के कहाँ गए? इसकी पत्तियां काली क्यों पड़ गईं? सेठ जी, ये तो पूरा पौधा ही सूख गया। इसमें तो एक भी सिक्का नहीं बचा। मैंने आपसे कहा था ना सेठ जी, साधु महाराज ने साफ कहा था कि अगर किसी लालची इंसान की गंदी नजर इस पर पड़ी या किसी ने इसे धोखे से छीना तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके लालच ने इस गांव का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया सेठ जी। गांव वाले सेठ करोड़ीमल को कोसने लगते हैं। सेठ करोड़ीमल सूखे पौधे को देखता है और फिर रोते हुए गांव वालों और रामू के उदास चेहरों को देखता है। उस सूखे पौधे को देखकर सेठ करोड़ीमल के अंदर का लालच पल भर में टूटकर बिखर गया। उसे समझ आया कि उसने अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पूरे गांव का कितना बड़ा अहित कर दिया था। रामू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पैसों के अंधी दौड़ में इतना अंधा हो गया था कि मुझे गरीबों का दुख दिखाई ही नहीं दिया। मेरे लालच की वजह से ईश्वर का दिया ये वरदान नष्ट हो गया। सेठ जी, पश्चाताप ही इंसान का सबसे बड़ा सुधार है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ईश्वर आपको माफ कर देगा। रामू, ये ले तेरी जमीन के कागज। आज से तेरा कोई कर्ज नहीं है, और मैं ये कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का शोषण नहीं करूंगा। मैं अपनी हवेली का अनाज गांव के भूखे लोगों में बांट दूंगा। सेठ सुधर चुका था। गांव में भाईचारा लौट आया था, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। जादुई पौधे की खबर जंगल के खूंखार डाकू कालिया तक पहुंच चुकी थी। शाम का समय, चिंटू खेत के पास तितली के पीछे भाग रहा था।
तभी झाड़ियों के पीछे से डाकू कालिया अपने साथी के साथ आता है और चिंटू के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे चुपके से उठा लेता है। पिताजी, माँ, बचाओ। चिंटू, चिंटू कहाँ गया? डाकू कालिया पेड़ के पीछे से निकलता है। उसके एक हाथ में चिंटू है और दूसरी हाथ में चाकू था। अरे ओ किसान, ज्यादा चिल्ला मत, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। आप कौन हैं? मेरे मासूम बच्चे को छोड़ दीजिए। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे इस पौधे का जादुई मंत्र चाहिए। मुझे पता है कि ये पौधा सूख चुका है। तू अभी इस पौधे को फिर से हरा भरा कर और मुझे सोने के सिक्के दे, वरना तेरे बेटे की गर्दन काट दूंगा। डाकू साहब, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। ये पौधा केवल ईश्वर की कृपा से उगता है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। डाकू कालिया चाकू चिंटू की तरफ बढ़ाता है। रामू के पास अपने बेटे को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो दौड़कर उस सूखे पौधे की ठूंठ के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें मूंद लेता है। हे प्रभु, हे साधु महाराज, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अगर मेरी ईमानदारी में जरा सी भी सच्चाई है, अगर मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आज एक पिता के आंसुओं की लाज रख लीजिए। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। रामू की आंखों से आंसुओं की एक पवित्र बूंद टपककर उस सूखे पौधे की सूखी जड़ पर गिरती है। एक सच्चे पिता के आंसुओं का स्पर्श पाते ही चमत्कार हो गया। वो सूखा हुआ पौधा फिर से अंकुरित हुआ और पलक झपकते ही पहले से भी विशाल और अत्यधिक चमकदार सोने के पौधे में बदल गया। उससे ऐसी दिव्य रोशनी निकली कि डाकू कालिया की आंखें चौंधिया गईं। अरे बाप रे, ये कैसी रोशनी है? मेरी आंखें जल रही है। रोशनी के प्रभाव से डाकू कालिया के हाथ से चिंटू छूट जाता है और वो दौड़कर रामू के पास चला जाता है। कालिया, एक सच्चे और ईमानदार पिता के प्रेम में वो शक्ति है जिसे दुनिया की कोई भी बुराई नहीं हरा सकती। रामू के निष्पाप आंसुओं ने इस पौधे को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दो रामू भाई। अब मैं कभी कोई अपराध नहीं करूंगा। डाकू कालिया अपने हथियार जमीन पर फेंककर जंगल की तरफ भाग जाता है। पूरा गांव खेत पर इकट्ठा हो जाता है। साधु महाराज हवा में मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जादुई पौधा पूरे गांव में रोशनी बिखेर रहा है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार और पूरे गांव को बचा लिया। ये तुम्हारी अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम का फल है रामू। अब ये पौधा इस गांव में हमेशा रहेगा और कभी नहीं सूखेगा। कोई भी भूखा या गरीब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। रामपुर गांव में हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो गई। रामू और सेठ करोड़ीमल ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम किया। सच्ची ईमानदारी, दया और निस्वार्थ प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। लालच हमेशा इंसान का सर्वनाश करता है, जबकि सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने वाले की मदद स्वयं ईश्वर करते हैं।